प्रीपोजिशन के बाद आता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में ही आए, लेकिन ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। ये सेंटेंस के शुरू में भी मतलब देखो फ्रेज जो वो आ सकता है, ठीक है ना। अगर आप इस्तेमाल करेंगे मिसाल के तौर पर देखो सेंटेंस है डिस्पाइट, ये प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, यानी प्रीपोजिशन होगा। अच्छा, डिस्पाइट टायर्ड, ठीक है, डिस्पाइट टायर्ड he continued his studies। देखो बेटा डिस्पाइट टायर्ड या डिस्पाइट इज, ठीक है, he continued his studies। तो अब देखो मैंने एक पहली बात की है कि प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। अब यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड लिखा है ये टायर्ड, ये नाउन प्रोनाउन नहीं है, देखो ना, ये आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं है। डिस्पाइट टायर्ड ये नाउन और प्रोनाउन नहीं है, ये देखो आपका गलत हो गया, ठीक है ना। ये अब सेंटेंस गलत है, ये मिस्टेक है। अगर हम मिस्टेक देखें तो आप देखें यहाँ पर जो इधर होगी, हम पहले इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये हमारा गलत है। आप बोलेंगे सर डिस्पाइट तो सही है, क्योंकि डिस्पाइट जो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है, डिस्पाइट जो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है वो तो डिस्पाइट ही इस्तेमाल होता है। डिस्पाइट वो गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत सही बात है आपकी, डिस्पाइट वो गलत हो जाता है। लेकिन आप देखें मतलब अभी मैंने लिखा है ना नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन नहीं है इसके साथ। ये जो आपका टायर्ड है, ये टायर्ड क्या है, ये तो ये ऐसी मिस्टेक्स भी आ सकती है। तो मीनिंग्स पढ़ रहे हैं, हम तो यूजेस पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन के, लेकिन कभी देखो पार्ट ऑफ स्पीच हटा कर भी दे देते हैं, यानी प्रीपोजिशन के साथ पार्ट ऑफ स्पीच हटा के भी देते हैं। डिस्पाइट टायर्ड दे दी, आप मतलब ये बात ध्यान में रखना, अगर साउंड नहीं आ रहा है तो आप मतलब इसका इस्तेमाल करिए। ये बना मेरे जो है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला नहीं, वो जो होता है वो तीन फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इससे दे रहे थे आप वो लगा लो, तो उससे क्या होगा, देखो सेंटेंस आपका करे कोई नहीं, ठीक है, सेंटेंस करे कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ये आएगा सर अभी हो गया, लेकिन ऊपर वाला गलत है, क्योंकि ये तो इसके साथ सवाल नहीं होगा, इसके साथ हम सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक के साथ सवाल किया तो वो आपका गलत हो जाएगा,
इस्तेमाल करूँ इज अफ्रेड ऑफ, यहाँ पर इस्तेमाल करूँ मैं ऑफ आपको लग रहा होगा तो यहाँ पर जो यानी मिरर होगा, ठीक है बेटा, यानी इज अफ्रेड ऑफ हेल्प प्लेस आपको लिखते हुए कि ये सेंटेंस मिरर हो गई। अब ये एरर कौन सी एरर होती है बता, देखो एरर जो सेंटेंस होती है वो एरर ये होती है कि हमने यानी प्रीपोजिशन के साथ जो वो हमारा प्रीपोजिशन है इसके साथ हमने देखो यानी नाउन में इस्तेमाल करते हैं, ये जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट प्रीपोजिशन, फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपने हेल्पलेस इस्तेमाल करना है। अब हेल्पलेस क्या है, इज अफ्रेड ऑफ, हेल्पलेस करो नाउन का है। एक ऑप्शन है आपके पास कौन सा है, हेल्पलेस डेथ, देखो आप ले सकते हो, इज अफ्रेड ऑफ हेल्पलेस, या आप इसको मतलब पूरे ब्रेक कर दो, देखो मैंने सोचा था अफ्रेड, इज अफ्रेड ऑफ बीइंग हेल्पलेस। देखो जब मतलब प्रीपोजिशन आ रहा है ना, तो प्रीपोजिशन के साथ जब प्लस इंफिनिटिव आता है तो बात ध्यान रखो उस इंफिनिटिव को नाउन में चेंज करो, बेटा उस इंफिनिटिव को किसमें चेंज करो, यानी उस इंफिनिटिव को नाउन में चेंज करोगे तब यदि आप ये स्ट्रक्चर फोर्स हो सकते हैं, तब स्ट्रक्चर आपको सही हो सकता है, ठीक है। या ये इंफिनिटिव से पहले आने वाला जो वर्ड है तो आप मेरे से चेंज करते हैं, मेरे में चेंज करते हैं, देखो देखो ये हमें क्लियर कर मतलब आएंगे मीन्स का होता है, इससे और सेंटेंस वी आर बहुत आसान, वी आर फॉन्ड, वी आर फॉन्ड ऑफ, ठीक है, वी आर फॉन्ड ऑफ, अच्छा बेटा देखो आप, ठीक है सेकंड में चले, देखो सेकंड में बेटा बिहाइंड के कुछ सेंस, बिहाइंड के कुछ सेंसेस हैं कि हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें। यानी सबसे पहला देखो बिहाइंड का जो है वो ये कि सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल होता है, कोई सीक्वेंस हो ना, कोई तरतीब हो ना, तो सीक्वेंस या तरतीब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जैसे लिखा हुआ है बिहाइंड भी प्रीपोजिशन है, देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, और आप इधर भी नोट करते चले कि जो जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है देखो उसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो बिहाइंड है तो आप बिहाइंड के साथ देखो ये नाउन है, हर जगह आप नोट करें भले या प्रोनाउन होगा। अच्छा देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, बिहाइंड क्या हुआ, प्रीपोजिशन, बिहाइंड क्या हुआ, प्रीपोजिशन, देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस। अच्छा अब क्या बता रहा है, सीक्वेंस बता रहा है, तो आप बोलेंगे सर सीक्वेंस कैसे, तो मतलब देखो गार्डन बिहाइंड द हाउस, गार्डन ओके बिहाइंड द हाउस मतलब गार्डन आया और उसके से पहले क्या हुआ, हाउस आया, लेकिन गार्डन पहले और फिर हाउस है, इस तरीके से एक तरतीब बन गई, सीक्वेंस बन गई, दो तो हो गए, एक गार्डन आया, गार्डन है बिहाइंड द हाउस, हाउस से मतलब पीछे, हाउस से पहले, तो देखो इस तरीके से सीक्वेंस या ऑर्डर है। अच्छा मतलब वो भी मीनिंग फिर भी वही निकाल सकते हो, पीछे वाली मीनिंग भले निकालें आफ्टर वाली। अच्छा द कार बिहाइंड अस वाज फ्लैशिंग इट्स लाइट, द कार बिहाइंड अस, द कार बिहाइंड अस जो आप मतलब सीक्वेंस में ना कि पहले आप आ रहे हैं और आपके पीछे कौन, तरतीब में देखो वो कार आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो कार बिहाइंड अस फ्लैशिंग इट्स लाइट, तो आफ्टर का भी मतलब निकाल लो भले, सीक्वेंस का सेंस आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन आसान है कि कार बिहाइंड अस, पहले क्या
कार, उसके बाद आप मतलब आप पहले आ रहे हैं और आपके पीछे जो है वो कार आ रही है, ठीक है। तब देखो वो लाइटें दे रही है आपको कि भाई प्लीज थोड़े दूर हो जाओ, ठीक है। रास्ते पे तो नहीं आ रहे हो आप, हट जाओ रास्ते से। उसके बाद टाइम के साथ भी इस्तेमाल होता है, सीक्वेंस फिर टाइम के साथ। अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड अस, ठीक है। अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड अस, मतलब बिल्कुल अब दूर चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड, पीछे चले जाएंगे। टाइम है देखो, ठीक है बेटा। अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड अस। तो अब ये आप खुद देखें कि टाइम का सेंस है, टाइम वाले सेंस में देखो हम इस्तेमाल करेंगे। अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड, बहुत मतलब पीछे चले जाएं। मतलब देखो अभी भी आपके कॉलेज डेज तो काफी पीछे, आप मतलब याद करेंगे कि मतलब बहुत दिन हो गए कि हम कॉलेज नहीं गए, अब क्या जाएंगे कॉलेज, बस अब याद आ रहा है ना। देखो कॉलेज, पहले तो आपको कुछ कॉलेज का एहसास ही नहीं था, तो अब आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद बिहाइंड हिडन का सेंस भी देता है, हिडन का। बेटा हिडन मतलब हाइड है ना, उस हाइड या हिडन वाला सेंस कॉलेज ये सॉरी बिहाइंड देता है। जैसे आई न्यू दैट बिहाइंड हर स्माइल वाज सैडनेस, ठीक है। आई न्यू दैट बिहाइंड हर स्माइल वाज सैडनेस, तो उसकी स्माइल के पीछे, स्माइल मतलब सैडनेस जो है ना वो छुपी हुई, ठीक है। मतलब हर सैडनेस वाज हिडन, तो आप देखो हिडन वाली मीनिंग, मतलब यानी उदासी के पीछे जो है वो इसकी जो मुस्कुराहट है वो उदासी के पीछे, तो उदासी है इसीलिए। तो हिडन वाला सेंस भी है, मीनिंग लिखी हुई है, आपको प्लीज इनको देखते चलिए। उसके बाद देखो बिसाइड है, ठीक है। बिसाइड है बेटा, देखो बिसाइड एट द साइड ऑफ, देखो दो वर्ड है आपके पास, एक बिसाइड है और दूसरा बिसाइड से, दो वर्ड आपके दिए। तो बिसाइड कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ मतलब करीब, क्लोज, या मतलब नेक्स्ट टू, क्लोज होता है करीब हम बोले, या नेक्स्ट टू। ही केम एंड सेट बिसाइड मी, ही केम एंड सेट बिसाइड, ठीक है। तो देखो मतलब ये जो आपको एट द साइड ऑफ मी, इसका मतलब हुआ एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ मी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, मी इस्तेमाल कर सकते हैं एट द साइड ऑफ मी, क्योंकि ऑफ के बाद क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो आपने ये प्रोनाउन दे दिया। ही केम एंड सेट बिसाइड मी मतलब एट द साइड ऑफ मी, ये हो गया, इससे मतलब करीब। अच्छा, फिर देखो बिसाइड्स, सिर्फ एस का फर्क है बेटा, देखो सिर्फ एस का फर्क है और उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। इन एडिशन टू मतलब एक्सेप्ट या विदाउट, बिसाइड्स जो होता है इन एडिशन टू, यानी देखो सेंस ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बिसाइड्स इंग्लिश आई नो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो बिसाइड्स मतलब एक्स्ट्रा, यानी एस एक्स्ट्रा आ गया ना, ये एस एक्स्ट्रा आ गया बेटा। जब ये एस एक्स्ट्रा आ गया तो इसका मतलब भी एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। जब इसका देखो ऊपर जैसे लिखा हुआ है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, इन एडिशन मतलब देखो, अच्छा इन एडिशन टू देखो मतलब एक्स्ट्रा की बात करता है, तो वो एस लगा हुआ, एस एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एस एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने प्रीपोजिशन जो वो बिसाइड्स इस्तेमाल किया है, यानी ये बिसाइड्स इंग्लिश आई नो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना बेटा। तो ये मतलब हमने चीजें जो वो डिस्कस की हुई हैं सारी, बाकी जो वो हमने इंशाल्लाह पूरे पढ़ लिए। अब इंशाल्लाह ईद के बाद जो वो डिस्कस करेंगे बाकी जो हमारे प्रीपोजिशन उनके यूजेस हैं। आज इतना काफी है, ठीक है।